बहुत उदास हूँ। इतनी मेहनत की थी मैंने टेस्ट के लिए, मुझे लगा था पूरी क्लास में टॉप करूंगी। पता नहीं हमारी मैम को क्या हुआ, उन्होंने कहा आज रिटन टेस्ट नहीं होगा, बल्कि जिससे मैं सवाल पूछूंगी वो बोर्ड के पास आकर जवाब देगा। मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मुझे इंग्लिश लिखने में कोई मसला नहीं था, मगर इंग्लिश बोलना, वो भी पूरी क्लास के सामने, ये मेरे बस की बात नहीं थी। पता है हमारी क्लास में कुछ लड़कियां ऐसी हैं, उन्हें सवाल का जवाब बेशक ना आता हो, मगर वो अंग्रेजी फर बोलती हैं। और मैं जिसे सवाल आता भी हो, सबके सामने इंग्लिश में बात करने के डर से चुप करके बैठ जाती हूँ। हाँ तो जरूरत ही क्या है अंग्रेजी सीखने की? हमारी अपनी जबान थोड़ी है, हम क्यों दूसरों की जबान सीखे? और कितने सारे मुल्क हैं जो इतनी तरक्की कर चुके हैं, वो तो अंग्रेजी नहीं बोलते। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या उन मुल्कों में स्कूल कॉलेज वगैरह में इंग्लिश पढ़ाई जाती है? क्या वहाँ पर बच्चों को शुरू से ही ग्रामर सीखने पर लगाया जाता है? क्या वहाँ पर इम्तिहान और इंटरव्यूज इंग्लिश में लिए जाते हैं? नहीं ना, सारा कुछ उनकी अपनी जबान में होता है। लेकिन क्या आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर बचपन से इंग्लिश की किताब में ग्रामर के रूल्स को रट्टा लगवाया जाता है? और होता क्या है, वो बच्चा बड़ा होकर खुद बच्चों वाला हो जाता है, मगर उसे ग्रामर नहीं आती। क्या आपके इम्तिहान इंग्लिश में होते हैं? क्या आपको इंग्लिश समझ तो आती है मगर बोल नहीं पाते? क्या आप इंग्लिश लिख तो सकते हैं मगर सबके सामने नहीं बोल सकते? क्या आप इंटरव्यू में इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती? अगर आपका जवाब है हाँ, तो इसका मतलब है आपको अब इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। चले, मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलती हूँ जहाँ पे आपके सारे मसाइल का हल होगा। चले मैम क्यूबी के पास चलते हैं। Hello, Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are having a great day. Welcome to Learn with QB. I'm here to help you out. मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको इंग्लिश लिखने में ज़्यादा मसला होता है या बोलने में, तो मोस्टली लोग कहेंगे बोलने में। आखिर क्यों? कभी आपने सोचा है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो उस ज़बान में बात करता है जो उसके माँ बाप उससे करते हैं या उसके घर वाले करते हैं, चाहे वो बच्चा पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो या किसी भी जगह का हो। अच्छा, तो सबसे पहला वर्ड बच्चा क्या बोलता है? जो उसके माँ बाप सिखाते हैं। और वो सीखता कैसे है? क्या वो अपने पेरेंट्स से ग्रामर की क्लासेस लेता है या रूल्स में रट्टा लगाता है? इसका जवाब है थ्रू लिसनिंग। मतलब बच्चा जो बात बार बार सुनता है वही लफ्ज वो बोलना शुरू कर देता है। फिर चाहे वो मॉम बोले या डैड बोले, मामा बोले या पापा बोले, अम्मी अब्बू बोले या अम्मा अब्बा। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि पेरेंट्स अपने बेबी को मामा पापा बोलना सिखा रहे होते हैं। माँ कहती है पहले मामा बोले और बाप कहता है पहले पापा बोले। जीत चाहे मामा की हो या पापा की, दोनों का मकसद पूरा हो जाता है कि उनका बेबी बोलना स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा पहला लफ्ज सीख जाता है तो माँ बाप उसे और लफ्ज सिखाते हैं। मैं आती हूँ, मैंने भी जाना है, मामा दूध दो, मैंने चॉकलेट्स खानी है। इस तरह से छोटे छोटे लफ्ज वो सीखना स्टार्ट कर देता है। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो बाहर के एनवायरनमेंट में घुलता है, बच्चों के साथ खेलता है, नए नए लफ्ज सीखता है। कभी आपने नोटिस किया पेरेंट्स बच्चे को अपनी जबान सिखाते हैं और बच्चा कभी कभी तो दूसरी जबान के अल्फाज भी बोलना स्टार्ट कर देता है। कैसे? क्यों? रीजन होती है एनवायरनमेंट, माहौल। क्योंकि वो जिन बच्चों के साथ खेलता है हो सकता है वो और जबान बोलते हों, इस तरह उनके अल्फाज सुनकर भी बच्चा सीख जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी नई जबान सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा ज़हीन या इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपनी मादरी जबान आती है, आप वो जबान बचपन में ही सीख गए थे, तो अब तो आप बड़े हो चुके हैं, अब तो आपके पास रिसोर्सेज भी हैं और मैं भी तो हूँ ना आपको सिखाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। सो अब से इंग्लिश सीखना या बोलना तो कोई मसला ही नहीं है, बस आपने दिमाग में एक चीज बिठानी है, आई कैन एंड आई विल। इसका क्या मतलब है? मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, मैं करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने अपनी लिसनिंग स्किल्स पे तवज्जो देनी है। आपने लेक्चर्स को गौर से सुनना है। आप मेरा लेक्चर बार बार भी सुन सकते हैं। फिर आता है असल काम, वो है प्रैक्टिस। जो सेंटेंसेस मैं आपको बताऊं या सिखाऊंगी, आपने उसे बार बार दोहराना है, आई मीन रिपीट करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी।
मतलब इंग्लिश का जो भी आप सेंटेंस सुने ये ना हो कि पहले उसे अपनी जबान में ट्रांसलेट करें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे पूछ लिया कि तुम उदास क्यों हो, आप अब खुश हो गए, इसकी इंग्लिश तो मुझे आती है। पहले आप जहन में सोचेंगे कि तुम की इंग्लिश होती है यू, उदास की इंग्लिश होती है सैड, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो ये क्या सेंटेंस बना, यू सैड वाई आर। क्या ये सही है? नहीं ना। आपसे गलती कहाँ पे हुई है? आपने क्या किया है, आपने अपनी मादरी जबान में ट्रांसलेट किया है। ओके, नाउ यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। ओके, आज से हम भूल जाएं कि आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम। ये सोचें कि आई का मतलब है आई। कोई अगर यू कहे तो फौरन आपके दिमाग में तुम नहीं आना चाहिए, यू आना चाहिए। गॉट इट? अच्छा, अभी मैं आपको ग्रामर के रूल सिखा के बोर नहीं करना चाहती, ना ही आपको सारे टेंसेस के रटे लगवाना चाहती हूँ, मगर स्पोकन इंग्लिश में 3 टेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो कौन से हैं? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड द लास्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, है ना। और अगर आप नहीं जानते और आप कहेंगे तो इस कोर्स के बाद मैं टेंसेस पे भी एक वीडियो बना दूंगी, मगर अभी के लिए रिवीजन कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। ये अभी का ज़माना है जो आजकल चल रहा है, अभी का मतलब डेली रूटीन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सब्जेक्ट प्लस प्ले मेन वर्ब, ठीक है, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो क्या बना ये, आई प्ले फुटबॉल। अच्छा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या ई एस का इजाफा होगा, तो क्या बनेगा, ही प्लेज फुटबॉल। हम डेली लाइफ में बहुत से वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ, मैं गाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं सोचती हूँ, ऐसा ही है ना। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई स्पीक, आई सिंग, आई स्लीप, आई ईट, आई ड्रिंक, आई थिंक। और भी बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे आई लाइक, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड, आई फाइंड। आप बहुत सारे वर्ब यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, आपने डू का इजाफा करना है डू नॉट का। ओके, गॉट इट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये तो हो गया नेगेटिव। और अगर आपने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने क्या करना है, इन सारे वर्ब्स के स्टार्ट में डू लगा देना है। डू आई प्ले, डू आई रीड, डू आई ईट, डू आई ड्रिंक, डू आई वॉक, डू आई से, डू आई सी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने इज आर एम के बाद आई एन जी का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या बनेगा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये तो बहुत आसान है, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ये कुछ वर्ब्स हैं जैसे आस्क, रिप्लाई, सिंग, वर्क, स्लीप, टीच, टॉक। यहाँ पे हमने मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगा दी है और इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दिया है। आप कह सकते हैं आई आस्क्ड, आई रिप्लाइड, आई sang, आई वर्कड, आई स्लेप्ट, आई टॉट, आई टॉक्ड। प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब आपका होमवर्क है, आपने वर्ब्स उठाने हैं जैसे प्ले, थिंक, आस्क, टीच, टॉक, टेल, अंडरस्टैंड, सिट, स्टैंड, सिंग, रीड, राइट। पहले इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, जैसे आई थिंक, फिर इसका नेगेटिव बनाना है आई डोंट थिंक, और फिर इंट्रोगेटिव डू आई थिंक। अब आ गया जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम सिंगिंग। अब इसका नेगेटिव बनेगा आई एम नॉट सिंगिंग। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, एम आई सिंगिंग। गॉट इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई प्ले की सेकंड फॉर्म होगी आई प्लेड, इसका नेगेटिव बनेगा आई डिडंट प्ले।
और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? डिड आई प्ले। ठीक है, पहले आपने आई के साथ प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपने क्या करना है, फिर सब्जेक्ट चेंज कर देना है, फिर वी के साथ करें, यू लगा दें। बस आपने झिझकना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी के सामने इंग्लिश बोलते हुए शर्म महसूस नहीं करनी, बस प्रैक्टिस करनी है, और वो भी डेली बेसिस पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। So that's it for today's video, and if this video was helpful for you, don't forget to give it a big thumbs up, like, subscribe and share.